हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हमारा एक ARS का सेटअप क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर देता हूँ ARS एंड अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि आखिर इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस जो हमारा है वो बिल्कुल $100 का है और टेक प्रॉफिट 1:2 का फिलहाल हम लेंगे बेसिक, जो कि 200 पिप्स का है। ओके, तो इसका लॉजिक सिंपल है कि अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक स्पोर्ट जोन के ऊपर आई हुई है, जो कि एक बेसिक सा स्पोर्ट जोन था। अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम जो मार्केट है उसने यहीं पर कंसोलिडेट किया था और यहीं से ही अप साइड में मोमेंटम किया था, 1 2 3 4 5, और उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद मार्केट ने यहीं से सेलर्स को इनवाइट करने के बाद अप साइड में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू किया था। तो बिल्कुल एज इट इज़ हम अगर यहाँ से देखते हैं मार्केट का बिहेवियर, तो हम देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड में आ रही है। कल से मार्केट लोअर लोस बनाते हुए सेलर्स को इनवाइट करके डाउन साइड में आई। इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने अगर टच किया और उसके बाद की अगर हम सेलिंग और बाइंग को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमें देखने को मिलेगा कि पहले टाइम जब मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, एक पिन बार बनाई, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ बायर्स ने एंटर किया होगा। ये अगर हम इसको पोजीशन को रखते हैं इस तरह, इन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे बिल्कुल इसके नीचे, इस रजिस्टर स्पोर्ट जोन के नीचे। ओके, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया एंड देन मार्केट अगेन से डाउन साइड में सेलर्स को इनवाइट करते हुए डाउन साइड में मोमेंटम करती है और इन सेलर्स को एंट्रीज करवाने की कोशिश की। और उसके बाद जब सेकंड टाइम इसने यहाँ पर आकर टैप किया तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन से सपोर्ट ली। अगर आप इस तरह देखोगे तो ये देखो, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट दी। अब जो बायर्स होते हैं वो हमेशा जो पोजीशन बनाते हैं वो किसी सपोर्ट जोन के ऊपर बनाते हैं और उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हमने वेट किया, मार्केट डाउन साइड में अगेन से आई और इन सारों के यहाँ पर स्टॉप लॉस ग्रैब कर लिए। अब जैसे ही इन सारों के स्टॉप लॉस ग्रैब हुए उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक रेड बॉक्स बनाया, सेलर्स के यहाँ से बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किया और सेलर्स को एंट्रीज दी। अब ये जो आपको सेलिंग नजर आ रही है ये बिल्कुल स्लो सेलिंग है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये देखो, कोई भी हाई ऊपर से ब्रेक नहीं हुआ इसके ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस मौजूद हैं, अवेलेबल है। ओके, तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेक डाउन देने की कोशिश की और यहाँ से फ्रेश बायर्स को एंटर करवाया जो रिवर्सल ट्रेड करने आते हैं। अब जिन लोगों ने इस कैंडल को, जब इसने स्पॉट जोन को ब्रेक किया, रिवर्सल प्लान किया होगा, तो आप देखें कि 95% जो बायर्स होते हैं वो एक रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इस स्पॉट पर चल रही है, बायर्स को इनवाइट करिए, डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन जैसे ही फेल होगा तो हम यहाँ से बाय कर देंगे। तो मार्केट क्या करती है, जैसे ही वो लोग यहाँ पर बाय की एंट्री प्लेस करते हैं और अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर, तो मार्केट थोड़ा चालाक होती है, वो इनको रिमूव करने के लिए अगेन से डाउन साइड आती है और इन सारों के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद सेकंड टाइम से इसको अगेन से रीन्यू एंटर करती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर मैं अभी आपको पोजीशन दिखाता हूँ तो देखो, अभी आपको पोजीशन नज़र आएगी कि हम इस जगह पर एंटर कर चुके हैं लाइक दिस वन। और वो जो हमारी पोजीशन थी, देखो, ये एक फर्स्ट ब्रेकडाउन आया और ये रिवर्सल। अब जिन लोगों ने इस पहले रिवर्सल पर प्लान की थी एंट्री, उन सारों के इस ब्लैक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुए और अगेन से मार्केट को चाहिए था कि ये डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू कर जाती सेलिंग का, बट इसने अगर सेकेंड टाइम से अगेन हमारे इस लेवल को क्रॉस किया, इट मीन्स कि ये जस्ट फ्रेश बायर्स को ग्रैब करवाने के बाद इनके एसएल अब वापस से मोमेंटम करने के लिए रेडी है। तो दिस इज कॉल्ड ARS, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, एडवांस रिवर्सल सेटअप। और ये इसके कुछ रूल्स थे और अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसका एटलीस्ट रिजल्ट क्या था। तो मिलते हैं रिजल्ट्स में। हेलो ट्रेडर्स एंड जस्ट लुक द चार्ट्स के क्या हो चुका है। तो ये सेकंड पार्ट है और इसमें हमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे हमारे टेक प्रॉफिट को हिट होने के लिए। एंड यू कैन सी दैट इट हैपेंस एज वी सी सेड। तो यही था कि आपको मैं इसका ARS, जो कि हमारा एक सेटअप है मेरा, उसके रिजल्ट्स आपको दिखा सकूं। एंड दिस इज़ नॉट अ बिग सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, ये एक छोटी सी मामूली सी चीज़ है। अगर मैं आपको बिल्कुल लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये पूरी फाइल पड़ी हुई है ARS सेटअप्स की, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो अगर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाउस परफेक्ट सेटअप कितना ज़्यादा अच्छा है।
यहाँ पे एक आपको नज़र आएगा कि फर्स्ट यहाँ पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के बाद जिन्हें लोगों ने रिवर्सल प्लान किया इन ब्लैक कैंडल्स में, मार्केट ने क्या किया, जस्ट नीचे आकर इन सारों के यहाँ पर स्टॉप लॉस ग्रैब किए एंड देन बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम डाउन साइड में करते हुए मोमेंटम दिखा गई। तो इसके आगे भी ये देखो, ये डाउन साइड का एक एरस का सेटअप है। डाउन साइड में मार्केट आई, जैसे ही लोगों ने रिवर्सल प्लान किया, मार्केट डाउन साइड में आई, इन सारों के स्टॉप लॉस हिट किए, फ्रेश रिवर्सल ट्रेड करने वालों के, एंड देन बहुत शार्पली अपसाइड में मूव किया। ये भी एक एआरएस था, ये रिवर्सल जिन लोगों ने प्लान किया, मार्केट डाउन साइड में आई और इनके स्टॉप लॉस हिट किए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा सेटअप्स मैं दिखा सकता हूँ अगर दिखाने पे आऊँ, और उसके अलावा आपको यहाँ पर 100 ट्रेड्स मेरी नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर भी ऑब्वियसली हमारे सेटअप्स हैं। अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो ये भी एआरएस था, यहाँ पे और भी दूसरे भी मेरे सेटअप्स हैं। ये भी एआरएस सेटअप था, ये एआरएस सेटअप था, ये आरबी था, ये भी आरबी था, एंड देन ऑल्सो दिस इज़ अ ब्लैक बीआर बीबी आरबी, और ये हमारे बहुत से सेटअप्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होंगे। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि हमारा सेटअप वर्क कैसे किया, यू कैन सी दैट। तो मैं आपको 1 आवर पर भी दिखा सकता हूँ कि किस तरह हमारे सेटअप ने वर्क किया, और इसकी साइकोलॉजी बिहाइंड द लॉजिक था वो मैं आपको बता चुका हूँ। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आप इस पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।